तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रहीम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 10 के मैथ के बारे में। और मैथ में आपके पसंदीदा चहेता चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उसके बारे में। और द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक पिछला वीडियो बनाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाके पिछला वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पुराने से देख रहे हैं तो प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आपके प्रश्नावली 4.2 के पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंडन विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुणनखंडन विधि क्या है, यानी कि गुणनखंडन विधि किसको कहते हैं वो पता होगा तो आपका जितना भी क्वेश्चन होगा ये सब क्वेश्चन आप आसानी के साथ बना पाइएगा। और हम आपको एक और चीज बता दें कि प्रश्नावली 4.2 से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी रहता है। जो आपके फाइनल एग्जाम 2026 में होने वाला है उसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो गुणनखंडन विधि यानी कि हमको कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से हम लोगों ने 6, 7, 8 में जिस तरीके से हम लोगों ने मैथ को बनाया था, उसी तरीके से उसी अंदाज पर इस क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले गुणनखंडन विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। बस मूल क्या, एक्स का मान ला देना, वही तो है भाई मूल। तो सबसे पहले आपको जो ये द्विघात समीकरण दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी मूल को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो ए, बी और सी है, मतलब कि अगर हम बोले कि ए बराबर क्या है तो बोल दीजिएगा 1, और बी बराबर बोलेंगे क्या है तो बोलिएगा 3, और सी बराबर क्या है तो बोलिएगा 10। यही ना है भाई ए बी सी। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ए गुने सी कर देना है। तो ए गुना सी करेंगे तो ए में सी से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, यानी कि 1 इंटू 10 इक्वली 10 होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग एलसीएम पहले निकालते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, मान लीजिए हम 10 है, 10 के एलसीएम निकालेंगे, 2 5 10, यानी कि क्या आ गया हमारा 2 और 5, यानी कि 2 इंटू 5 इक्वली 10 हुआ ना भाई। अब कुछ नहीं करना है, इसी में गुना भागा जोड़ घटाव करके इसके वैल्यू के बराबर लेके आ जाना है। बस उसके वैल्यू के बराबर लेके आ जाएंगे, बस मूल निकाल देंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद करेंगे एक्स स्क्वायर। अब बताइए, अगर हम चाहें तो माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस का 10 इक्वली 0 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आप लोग बोलिएगा कि जी सर, हम लोग आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। कैसे, -5 में से +2 को घटाएंगे, माइनस का 3 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 और 2 में गुना करेंगे 10 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से जिस हिसाब से हम बना रहे हैं, इस तरीके से हमारा मेथड बिल्कुल राइट तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों क्या करना है, अब जो इसमें कॉमन वाली जो प्रोसेस होती है उसको करेंगे। तो कैसे कॉमन वाली प्रोसेस होती है भाई, एक चीज आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर बराबर होता है एक्स गुने एक्स। इसमें कोई दिक्कत, इसको तोड़े। फिर अगर हम चाहें तो इसको भी तोड़ सकते हैं। इसको कैसे तोड़ेंगे भाई, 5x को तोड़ेंगे 5 इक्वली x। तो देखेंगे x कॉमन आ रहा है, दोनों में x आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से x को कॉमन लेंगे, इसमें से बचेगा 1x, इसको 1x लिख लेंगे, इसमें बचेगा माइनस का 5 कर लिए भाई। उसी तरीके से ये 2x और 10 में भी कॉमन चीज देखेंगे। तो 2x के पहले हम तोड़ते हैं कि 2x इक्वली होगा 2 गुने x, और अगर हम 10 को तोड़ते हैं तो 2 गुने मान लीजिए 5, तो 2 कॉमन आ रहा है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस का 2 ले लेते हैं। चलिए 2 कॉमन ले लिए प्लस का, तो क्या बचेगा, इसमें से एक x बचेगा माइनस का 5, यानी कि x माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस का 2 इक्वली 0, ये भी 0 के बराबर है। तो क्या होगा दोस्तों, यानी कि x माइनस का 5 बराबर 0। इसको इस तरीके से करेंगे, x प्लस के 2 इक्वली 0, यानी कि x बराबर के 5 और x बराबर के माइनस का 2। यही दो मूल मिला हमको। ये गुणनखंडन विधि के द्वारा हमको x का इस समीकरण का 2 मूल मिला, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक है क्या,
a के 5 और माइनस का 2, 2 मूल मिल गया। तो इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि गुणनखंडन विधि से इसका मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल के रूप में हमको क्या क्या मिला भाई, इसको हम बोल सकते हैं क्या है, इसका मूल्य है। इसका क्या है, इसका मूल्य है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि आपके दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रश्नावली के, जो आपका प्रश्नावली 4.2 है उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों आप लोग पहले अपना इस नोट्स बुक में इसको उतार लीजिए ताकि आपको कभी भी किसी भी वक्त हेल्प मिलता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद अब हम बनाने का उसी हिसाब से उसी मेथड पे इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या है दोस्तों, सेम a गुना c करेंगे, यानी कि a गुना c इक्वली क्या हो जाएगा, एक जगह पे 2 है, c 6 है, यानी कि टोटल हो जाएगा हमारा माइनस का 12, और माइनस का 12 यानी कि 12 के एलसीएम निकालेंगे तो 2 फिर 6 फिर 2 फिर 3, यानी कि इसमें जोड़ घटाव करके इसके बराबर ला देना है। तो क्या करेंगे दोस्त, इसको हम चाहेंगे तो कर सकते हैं, 2 गुने 2 इक्वली 3 इक्वली 12 कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2x² माइनस यानी कि प्लस के 4x और माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वली 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, कैसे नहीं होगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बच जाएगा तो हो जाएगा। तब इसमें भी कॉमन वाली प्रोसेस होगी भाई। तो कॉमन वाली प्रोसेस कैसे होगी, पहले 2x² को हम तोड़ते हैं तो 2 गुने x होगा, 4x को तोड़ेंगे 4 इंटू x, यानी कि 4 को 4 इंटू x नहीं करेंगे, 2 इंटू x। अब देखिए 2x मिल रहा है ना, इसमें भी 2x इसमें भी 2x, तो हम 2x को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 2x को कॉमन लेंगे तो इसमें से बचेगा 1x, और इसमें से क्या बच रहा है भाई, ये वो खाली के 2 बच रहा है, यानी कि प्लस का 2 बच रहा है। उसी तरीके से इसमें से भी हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इसमें कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे बोले तो क्या, यानी कि x प्लस का 2। अब गुना करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस इक्वली माइनस, 3 दूना 6, यानी कि अब इसको करेंगे 2x माइनस का 3 इंटू x प्लस का 2 इक्वली 0, यानी कि 2x माइनस का 3 इक्वली 0 x प्लस के 2 इक्वली 0, यानी कि x बराबर का 3/2 और x बराबर का माइनस का 2, यानी कि हमको कौन कौन सा मूल मिला, 3/2 और माइनस का 2, ये हमको मूल मिल गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी रहता है, तो आप लोग आसानी के साथ इसको बना पाइएगा। सबसे पहले आप लोग अपना नोट्स बुक में इसको छाप लीजिए ताकि आपको आसानी के साथ और सरलता रूप से बोर्ड एग्जाम में किसी भी सिचुएशन को झेलना ना पड़े, और सबसे आसानी भाषा में और सबसे आसान तरीके से अगर गुणनखंडन विधि द्वारा मूल ज्ञात करने को कहे तो आप लोग आसानी से बना ले। तो आज के लिए जय हिंद।